Hi everyone, I am Dr. Sikhagar. Let's understand triglyceride and HDL ratio and what is exactly does it mean. So जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसकी एक सर्टन रेंज होती है. उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड्स, HDL which is high density lipoproteins, LDL low density, VLDL very low density, and then उनकी ratios cholesterol is to triglyceride ratio or triglyceride to HDL ratio, VLDL ratio to different ratios can be seen. सबसे important now out of it is triglyceride is to HDL ratio. HDL जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल. गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों? क्योंकि जितने भी प्लाक्स या कोलेस्ट्रॉल का है, टेक इट लाइक कि आपकी ब्लड वेसल्स एक पाइप की तरह है. ठीक है, तो उसमें जब आप बहुत कोलेस्ट्रॉल या हाई फैटी फूड और वो सब खा रहे हो तो वो जम रहा है साइड पे और उस पाइप को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है. उसको जो साइड पे जम गया उसको हम बोलते हैं प्लाक्स. तो जो वो प्लाक्स बन रहे हैं, एचडीएल क्या करता है, एचडीएल वहाँ जाके बाउंड होता है और उसको लेके चला जाता है. सो एचडीएल प्रोटेक्टिव हो गया. नेचुरली अपनी बॉडी एचडीएल बनाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम मल्टीविटामिन्स B12 नायासिनामाइड ले रहे हैं इन फूड और इन अ सप्लीमेंट, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन बिल्डिंग अप योर एचडीएल. तो हमने जब रिपोर्ट करी लिपिड प्रोफाइल की, टोटल कोलेस्ट्रॉल हम देख रहे हैं. एक ट्राइग्लिसराइड है जो कि डेली बेसिस पे आपकी डाइट के हिसाब से चेंज भी होता है. दैट इज़ वन ऑफ द डायनामिक थिंग्स. तो इस करके इफ़ यू हैव ईटन अ लॉट ऑफ फैटी फूड, हैवी फूड, नॉन वेज फूड, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके ट्राइग्लिसराइड हाई आएंगे. एक तो वाई डू वी टेक फास्टिंग सैम्पल्स, क्योंकि एटलीस्ट एक सर्टन फास्टिंग के बाद ट्राइग्लिसराइड कम आएगा. बट इन केस आप फास्टिंग नहीं भी करा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बहुत चेंज होते हैं. तो एक ही रिपोर्ट पे रिलाई करके आपको मेडिसिन कभी भी शुरू नहीं करनी है. सेकेंड थिंग, देखना क्या है, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल की रेशियो. तो मान लो ट्राइग्लिसराइड 100 है, एचडीएल 50 है, तो रेशियो हो गई 2:1, राइट. तो दैट इज ओके. सो एनीथिंग 2:1 इज ओके. बट अगर ट्राइग्लिसराइड उससे ज़्यादा है और एचडीएल कम है, तो दैट इज़ अ हाई रिस्क फैक्टर है. फॉर व्हाट? फॉर स्ट्रोक, फॉर हार्ट अटैक, फॉर हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी. फॉर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑल्सो. मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, दैट मीन्स ओबेसिटी हो जाएगी, हार्मोन्स हिल जाएंगे, हाइपरटेंशन हो जाएगी. ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन. तो यू आर एट अ हाई रिस्क. तो आपको करना क्या है, वॉट यू आर शुड डू? एक तो वी वॉन्ट कि एचडीएल हाई हो. वो कैसे होगा? व्हेन यू ईट करेक्ट. आप फैटी फूड नहीं खा रहे हैं, आप ग्रीन वेजीज ज़्यादा खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट आप डेफिनेटली कर रहे हैं, एंड आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर ले रहे हैं. अपार्ट, ठीक है, इससे एचडीएल इंक्रीज़ हो रहा है. ट्राइग्लिसराइड कैसे कम हो रहा है? हम वही फैटी फूड नहीं खा रहे, हम वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनीथिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं. एंड हम एक चीज़ और कर रहे हैं कि हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी ले रहे हैं. दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव एंड दे विल ऑल्सो हेल्प इन ट्राइग्लिसराइड का लेवल को नॉर्मल रखने में बहुत हेल्प करते हैं. मेरे पास पेशेंट्स आए हैं विद अ ट्राइग्लिसराइड ऑफ 600 700, बहुत डर के. दैट ईजिएस्ट आंसर इज कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 लो, अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, अपनी एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेसिकली विल हेल्प. एंड जब भी आप टेस्ट कराओ, मेक श्योर आप उसकी रेशियो चेक करो. आपको नहीं समझ में आ रही है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस रेशियो को समझो एंड कीप दैट इनटू अ प्रॉपर रेंज. उससे आपको लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ऑल दिस थिंग्स विल बी सेव्ड. Thank you so much. Please like, subscribe and share my YouTube channel as much as possible. Feel free to ask all the questions in the comment box. Just send whatever you want to ask. Feel free to ask anything. I'm available on WhatsApp also. Thank you so much.